नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 55 वर्षीय मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। जब भी इस तरह का हाथ होता है किसी व्यक्ति का, तो ऐसे लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। हाथ का रंग सकारात्मक है। और अब बात करते हैं इनके सभी उंगलियों की। तो सबसे पहले बुध फिंगर देखते हैं। लंबाई करीब करीब सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंच रही है। तो मैनेजमेंट की क्षमता ऐसे लोगों की काफ़ी ज़्यादा होती है। आकर्षक व्यक्तित्व होता है, अच्छी भाषा शैली होती है और याददाश्त ऐसे लोगों की काफ़ी अच्छी होती है। सूर्य फिंगर को अगर देखते हैं तो लंबाई और मोटाई अच्छी है। यश मान सम्मान ज़िंदगी में अवश्य ही इनको बहुत अच्छा मिलता है। और जब भी गुरु फिंगर की और सूर्य फिंगर की लंबाई एक जैसी हो जाती है, तो ऐसे लोगों के पास बेहतरीन तालमेल होता है मन और मस्तिष्क का। लाइफ में कोई भी डिसीजन जब लेते हैं तो मन मस्तिष्क की तालमेल से लोग लेते हैं। और शनि फिंगर का झुकाव थोड़ा सूर्य फिंगर की तरफ है, तो ऐसे लोग घर परिवार से अपने लगाव रखते हैं, नज़दीकी संबंधों में भी लगाव रखते हैं, लेकिन मन में इनके असंतुष्टि की भावना लाइफ टाइम बनी ही रहती है। और इनका लाइफ का अगर तरक्की ग्राफ भी देखते हैं तो बुध पर्वत थोड़ा सा डाउन जरूर है, लेकिन ज़िंदगी में उतार चढ़ाव के बाद अच्छा नाम पद प्रतिष्ठा ऐसे लोगों को अवश्य ही मिल पाती है। अब इनके उंगलियों पर ये जो खड़ी लाइनें हैं, इनको हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना गया है। सभी उंगलियों पर, सभी पोरों पर इनके खड़ी लाइन बनी हुई है। ऊपरी पोर पर भी खड़ी लाइनों का प्रभाव दिख रहा है, जो इस बात का संकेत है कि व्यक्तित्व में इनके एनर्जी ज़्यादा है। जब भी इस तरह से खड़ी लाइनें होती है तो एनर्जी टावर का काम करती हैं ये लाइनें। संबंधित पर्वतों पर एनर्जी पहुंचाने का कार्य इस तरह की लाइनों का होता है। तो इन रेखाओं को काफ़ी सकारात्मक कह सकते हैं इनके हाथ में। अब उंगलियों में गैप की बात करते हैं। तो बुध फिंगर चिपक कर चल रही है सूर्य फिंगर से, मतलब मेल जोल ऐसे लोगों का काफ़ी अच्छा होता है, मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं। और माता पिता, भाई बहनों और पुत्र पुत्रियों से भी ऐसे लोगों का वैचारिक तालमेल अच्छा बना रहता है। वहीं ये जो गैप आ रही है, तो जब भी इस तरह से गैप आती है गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में, तो अपने लाइफ पार्टनर से वैचारिक मतभेद ऐसे लोगों का अवश्य ही होता है। अब बात करते हैं अंगूठे की। तो अंगूठा इनका सीधा है। जब भी इस तरह से अंगूठा सीधा हो जाता है तो ऐसे लोग किसी के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। पूरी तरह से तर्क क्षमता पर परखने के बाद ही किसी पर विश्वास ऐसे लोग कर पाते हैं। तर्क क्षमता इनकी कमज़ोर होती है। अपनी बात समझाने का असफल प्रयास सामने वाले को ऐसे लोग अवश्य करते हैं। कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। यह भाग जब बाहर निकल जाता है तो मैं अपने कई वीडियो में इस तरह से बताता आया हूँ, जब भी किसी का स्ट्रेट अंगूठा होता है तो ऐसे लोग किसी के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। इसका मैं बहुत अच्छा उदाहरण आपको दिखाता हूँ। दिखाने का उद्देश्य ये है कि हस्तरेखा विज्ञान किसी भी एंगल से अंधविश्वास नहीं है, गलत नहीं है। उस पर कही गई बातें सच होती हैं। तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। इन्होंने कुछ दिनों पहले अपना हाथ भेजा था हस्तरेखा विश्लेषण के लिए। कुछ सवाल इन्होंने पूछे थे कि हेल्थ के विषय में बताइए। भेजने के तुरंत बाद तो मैंने इनसे कहा था कि बिल्कुल, सब वीडियो में अभी ज़रा व्यस्त हूँ। फिर इन्होंने मुझसे कहा, मैंने इनसे कहा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इन्होंने जवाब दिया वह बहुत ही दिलचस्प था। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि तब तक मैं इनका हाथ थोड़ा बहुत देख चुका था। इन्होंने जो जवाब दिया कि पहले वीडियो देखता हूँ, फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करूँगा। तो यह ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मैं बता चुका हूँ आपको कि जब भी इस तरह का अंगूठा होता है सीधा, तो ऐसे लोग किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे में 8 से 10 हाथ का विश्लेषण कर चुका हूँ जिनका अंगूठा स्ट्रेट है, और वह लोग किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं।
फिर मैंने इनसे कहा कि 175 वीडियो है आज की डेट में, देख लीजिए, सभी फ्री में बनाए हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, अगर आप इस समय वीडियो देख रहे हैं मेरा, कि मैं इस वीडियो का कोई चार्ज नहीं लेता हूं। यूट्यूब पर 1000 से 5000 रुपये तक फीस आज की तारीख में इसकी बनी हुई है। तो फिर इन्होंने जो जवाब दिया वो भी बहुत दिलचस्प और मनोरंजक है। इन्होंने कहा कि आप कोई सिंपल दिखाओ, सिंपल अच्छा लगेगा तो ज़रूर पैसा भी देंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। जबकि मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि फ़िलहाल इसका कोई पैसा नहीं ले रहा हूं मैं। अभी 2021 के लास्ट तक इस तरह के वीडियो सब फ्री में ही बन रहे हैं। आगे समय के हिसाब से देखा जाएगा। तो अब देखते हैं इनका बुद्ध पर्वत पर उभार अच्छा है, लाइनें भी अच्छी चल रही हैं। रुपए पैसे को लेकर समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है। रुपया आता रहता है, जाता रहता है, खर्च होते रहते हैं, काम चलते रहता है। इस तरह की परिस्थिति बनती है जब इस तरह से हाथों पर खड़ी लाइनें होती हैं। धन को लेकर अच्छी मानी जाती है। पर्वत का उभार अच्छा है। बात अगर सूर्य पर्वत की करते हैं तो सूर्य पर्वत पर स्थिति संघर्षपूर्ण बनी हुई है। ऐसे लोग मिडिल एज के बाद भी संघर्ष करते हैं। नाम पद प्रतिष्ठा के लिए स्थापित अवश्य होते हैं, लेकिन संघर्ष में कोई कमी नहीं होती है ऐसे लोगों के जीवन में। और ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद क्यों न कर ले, बदले में ऐसे लोगों को कोई एहसान नहीं मिलता है। शनि पर्वत देखते हैं तो शनि पर्वत इनका दबा हुआ है, मन में असंतुष्टि की भावना देता है इस तरह का शनि पर्वत। और गुरु पर्वत भी बाहरी रूप से दबा हुआ है, तो सांसारिक जीवन में थोड़ी कमी का संकेत होता है। शनि पर्वत पर जिस तरह से स्थिति बन रही है, तो मिडिल एज क्रॉस करने के बाद ही आर्थिक रूप से ऐसे लोग संपन्न होते हैं, लेकिन संघर्ष में कभी कोई कमी नहीं होती है जिस तरह से रेखाएं चल रही हैं। और गुरु पर्वत पर भी जो चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह सकते हैं कि धन संपत्ति का सुख भी ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होता है जब इस तरह से स्क्वायर साइन बनता है। निम्न मंगल पर्वत पर दबाव है तो आत्मविश्वास की थोड़ी कमी का संकेत होता है इस तरह का निम्न मंगल। बाहरी मंगल ठीक ठाक है। बाहरी मंगल पर यह जो लाइन चल रही है इस तरह से, यह लाइन संघर्ष का प्रतीक मानी जाती है। इस तरह से जब भी मंगल पर्वत पर लाइन चलती है तो ऐसे लोगों को जीवन में ऐसा देखा गया है कि पुलिस कचहरी, कोर्ट, इस तरह की समस्याओं का सामना भी ऐसे लोगों को लाइफ में अवश्य ही करना पड़ता है, लेकिन उससे ऐसे लोग निकल भी जाते हैं। शुक्र पर्वत को अगर देखते हैं तो शुक्र पर्वत में उभार बहुत ज़्यादा नहीं है। सुख सुविधाएँ अवश्य ऐसे लोगों के जीवन में भरपूर होती हैं, लेकिन उभार ज़्यादा नहीं है। और इस तरह से ये जो लाइनें चल रही हैं, शुक्र इनका पीड़ित लगता है। और मैंने ऐसा भी देखा है कि जब इस तरह से लाइनें आड़ी खड़ी रेखाओं का जालनुमा आकृति बन जाती है तो इन रेखा को पितृदोष से जोड़कर भी देखा जाता है। तो निश्चित रूप से पितृदोष इनके जीवन में बना हुआ है। अगर कुंडली है इनके पास तो किसी पंडित को दिखाए तो इसका समस्या का उचित समाधान पूजा पाठ के माध्यम से अवश्य ही हो सकता है। इनके केतु पर्वत पर फिश साइन है, मछली का निशान जब भी केतु पर्वत पर होता है तो इसको अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ, अचानक धन लाभ या दूर स्थानों से लाभ, इस तरह के कोई भी लाभ, एक लाभ, कभी कभी एक से ज़्यादा लाभ ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होते हैं। तो इस निशान को अच्छा माना गया है। मणिबंध से इस तरह से रेखा निकल कर चल रही है, कमज़ोर सी रेखा। तो इस रेखा को अच्छा नहीं कहा जा सकता। कई बार इस तरह की रेखा जब होती है तो किसी न किसी बीमारी का संकेत होती है, कोई एलर्जी का संकेत भी होती है। तो इस रेखा के प्रभाव इनके जीवन में अवश्य ही अभी भी मिडिल एज क्रॉस करने के बाद भी बने हुए होंगे। ये खड़ी रेखाएं जब चलती हैं
तो ऐसे लोग लंबी दूरी की यात्राएं भी अवश्य ही अपने लाइफ में कर पाते हैं। दूर स्थानों से जुड़कर भी ऐसे लोगों को धन लाभ की संभावना बनी रहती है जब भी इस तरह से लाइन चलती है। अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। तो सबसे पहले हार्ट लाइन देखते हैं। हार्ट लाइन इनकी डार्क होकर, गहरी होकर और बहुत ज़्यादा फैल कर चल रही है। तो यह मन में निरंतर संघर्ष को दिखाती है। इस तरह की लाइन, जब भी लाइन हार्ट लाइन हो या कोई भी लाइन हो, इस तरह से मोटी होकर चलेगी तो निरंतर मन में संघर्ष को दिखाती है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को भी दिखाती है। और जिस उम्र पर अभी हैं ये 55 साल की उम्र है इनकी, तो ऐसा कह सकते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनको अवश्य होगी। और नज़दीकी संबंधों में भावनात्मक रूप से ऐसे लोग आहत भी होते हैं जब भी इस तरह से डाउन होकर लाइनें चलती है। किसी न किसी विषय को लेकर नज़दीकी संबंधों में टकराव होता है और ऐसे लोगों को भावनात्मक रूप से आहत होना पड़ता है। माइंड लाइन को देखते हैं तो माइंड लाइन भी संघर्ष से भरपूर है। मन में तनाव, निरंतर तनाव बना रहता है। माइंड लाइन बहुत स्ट्रेट नहीं है। जब भी माइंड लाइन इस तरह से लहरा कर चलती है तो यह बदलती हुई बुद्धिमत्ता का प्रतीक मानी जाती है। लाइफ में कई बार निरंतर व्यक्ति संघर्ष के साथ कई तरह के बदलाव उसके मस्तिष्क पर आते हैं, जो इस तरह की उतार चढ़ाव वाली मस्तिष्क रेखा बताती है। वहीं एक ब्रांच इस तरह से नीचे भी जाने का प्रयास कर रही है अस्पष्ट रूप से चंद्र पर्वत पर, तो यह मन में नकारात्मक भाव को दिखाती है। इस तरह की रेखा, यह लाइन मस्तिष्क रेखा से चले या जीवन रेखा से चले, इसके प्रभाव इस तरह की लाइन के नीचे गिरती हुई लाइन के नकारात्मक ही होते हैं। जब भी इस तरह से रेखा चंद्र पर्वत पर जाती है, मन में नकारात्मक भाव को दिखाती है। जीवन को लेकर निराशावादी विचार व्यक्ति के मन में अवश्य आते हैं। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा उपाय है विद्या रेखा। इनके हाथ में मौजूद है विद्या रेखा। जब भी विद्या रेखा किसी के हाथ में इस तरह से होती है तो ऐसे लोगों के पास में कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी अवश्य होती है। उस आर्टिस्टिक क्वालिटी को अगर ये अपने जीवन में उतारें, अपने दिनचर्या में उतारें, तो इस नकारात्मक रेखा के प्रभाव से निकल जाते हैं। माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है उस कला के प्रति, उस विद्या के प्रति, और मन में नकारात्मक भाव की कमी आती है। मैंने ऐसे उपाय बहुत से लोगों को बताए हैं और उनके अच्छे परिणाम भी जीवन में उनको देखने को मिले हैं। और अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी है। जिस उम्र पर अभी हैं ये, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनको अवश्य ही होगी। लाइफ में इन्होंने कई बार इन्वेस्टमेंट भी अवश्य किया होगा। एक ये ऑप्शन निकल रहा है, एक ये निकल रहा है, एक ये भी निकलता हुआ लगता है। जब भी इस तरह से ऑप्शन निकलते हैं लाइफ लाइन से, तो यह लाइफ में कोई इन्वेस्टमेंट, कोई सकारात्मक बदलाव का प्रतीक माने जाते हैं। इस तरह के ऑप्शन अच्छे माने जाते हैं। और यह सब इन्होंने 40 से 50 वर्ष के आसपास की अवस्था में इस तरह के इन्होंने इन्वेस्टमेंट अपने लाइफ में करे हैं। ये लाइन जो इनकी स्वास्थ्य रेखा का ही भाग है, इस तरह से लाइफ लाइन से निकल रही है। तो इनकी वर्तमान उम्र कह सकते हैं इसे। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या अवश्य होती है। जब भी स्वास्थ्य रेखा का टकराव जीवन रेखा से होता है, उस समय स्वास्थ्य से संबंधित समस्या व्यक्ति के जीवन में अवश्य ही होती है। और आगे भी इनको स्वास्थ्य को लेकर सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि डार्क होकर जब लाइन चलती है तो यह बीमारियों के योग को बताती है। और इनकी अगर पूरी लाइफ को काउंट करेंगे तो अच्छी खासी उम्र कह सकते हैं इनकी। पैंसठ से 70 वर्ष की आयु में कोई डाउट नहीं है इनके। आराम से इतनी लंबी जीवन है इनका।
और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनके लाइफ में अवश्य ही चलती रहेंगी। इनके लाइफ लाइन के साथ एक छोटा सा टुकड़ा चल रहा है जिसको संजीवनी रेखा का ही भाग समझा जा सकता है। यही रेखा अगर कुछ अच्छी लंबाई में इस तरह से हो तो ये लाइफ टाइम प्रोटेक्शन देती है। जीवन में कैसी भी घटना रहे उस विपरीत प्रभाव से उस घटना के ऐसा व्यक्ति निकल जाता है जिस किसी के हाथ में ऐसी लंबाई लिए हुए रेखा होती है, उसे हमेशा आभास होता है कि सकारात्मक कोई शक्ति है जो उसका भला चाहती है और उसके साथ चल रही है। लेकिन इनके हाथ में उतनी लंबाई लिए हुए रेखा नहीं है, एक छोटी सी रेखा है इस तरह से, वह भी डबल होती हुई लगती है, तो इसके प्रभाव कम रहते हैं और यह दौर भी इनका निकल चुका। 40 वर्ष के आसपास तक इस रेखा ने इनको अवश्य बेनिफिट पहुंचाया होगा। कई विपरीत परिस्थितियों से यह निकले भी होंगे जिसका इन्हें आभास आज तक अवश्य होता भी होगा। अब इनकी अगर भाग्य रेखा को देखते हैं तो भाग्य रेखा इनकी चंद्र पर्वत से ही शुरू हो रही है। शुरुआती दौर में जीवन के इनके काफ़ी संघर्ष रहा होगा। जब भी ये लाइन इस तरह से डार्क होकर चलती है, गहरी होकर चलती है, संघर्ष को दिखाती है। यह संघर्ष 35 वर्ष के आसपास तो भरपूर शो हो रहा है। उसके बाद लाइन कुछ हल्की ज़रूर पड़ी, लेकिन इस तरह की आड़ी रेखाएं जब आती हैं तो ये तरक्की भी देती हैं, लेकिन संघर्ष भी जीवन में भरपूर होता है। और अभी जो उम्र है इनकी 55 वर्ष के आसपास, तो फ़िलहाल भी इनके लाइफ में वह संघर्ष बना हुआ है। बेशक स्थापित हो चुके हैं ये, लेकिन संघर्ष में कोई भी कमी इनके नहीं दिख रही है और इस तरह का संघर्ष चलते ही रहता है। लेकिन स्थापित अवश्य है। जब भी हाथ इस तरह का होता है, मांस हाथ पर ज़्यादा होता है, तो यह संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। तो बेशक ये संपन्न है, यश मान सम्मान भी काफ़ी इनको समाज में मिल चुका है। इनके हाथ में धन त्रिकोण भी बन रहा है, लेकिन जो हिसाब से इनका हाथ जितना बड़ा है उतना बड़ा धन त्रिकोण नहीं है, वह बनने में अस्पष्टता है। जब भी धन त्रिकोण किसी के हाथ में बनता है तो ऐसे लोगों के पास में 40+ की एज के पास में अच्छा पैसा रुपया इकट्ठा हो पाता है कि अपना जीवन यापन करने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इनके पास भी निश्चित रूप से इतना रुपया पैसा अवश्य होगा। रुपये पैसे की परेशानी वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बुध पर्वत पर इस तरह से खड़ी लाइनें हैं जो खर्चों के साथ इनकम को भी दिखाती है। यही धन त्रिकोण अगर कुछ इस तरह से होता तो इसके प्रभाव ज़्यादा अच्छे रहते, ज़्यादा धन अच्छी मात्रा में इकट्ठा हो पाता। लेकिन धन त्रिकोण का साइज छोटा है तो पैसा तो होगा निश्चित रूप से, लेकिन पैसे में थोड़ी कमी हो सकती है। व्यवसायी है ये। व्यवसाय इनका किस चीज़ का है इसका स्पष्ट उल्लेख इन्होंने नहीं किया है, लेकिन 55 वर्ष की आयु है इनकी, ऐसा बताया इन्होंने। और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इन्हें है जो आगे भी बने रहने का अनुमान अवश्य ही है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।